हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम उत्तम महतो है। मैं झिलनगढ़ हाई स्कूल का कंप्यूटर टीचर हूँ, चलदा टू पुरुलिया। तो हम लोग जो आज जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। मतलब डेटाबेस क्या है, उसको किस तरह मैनेजमेंट सिस्टम। तो पहले हम लोग जानते हैं इसमें डेटा क्या है। ठीक है, तो डेटा का मतलब क्या होता है? सेट or data is a fact of information डेटा इज ए फैक्ट ऑफ इंफॉर्मेशन। कोई भी इंफॉर्मेशन को हम लोग क्या बोलेंगे? डेटा। डेटा शुड बी मीनिंगफुल, ठीक है। कोई भी इंफॉर्मेशन हो लेकिन मीनिंगफुल जो डेटा होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? डेटा। जैसे एग्जांपल हम बोलते हैं OMR, OMR की जगह में ये बोलते हैं ORM। इसका कोई मीनिंग नहीं है, बट यही यदि हम लिखते हैं यहाँ पे ROM, इसका एक मीनिंग है रीड ओनली मेमोरी। कंप्यूटर में एक सेकेंड मतलब प्राइमरी मेमोरी में यूज होता है, इसलिए इसको एक मीनिंग हो गया। बट हम जब लिखते हैं 1 to 12, ये इसका एक मीनिंग है। कोई हम जगह का नाम लिखते हैं उसका एक मीनिंग है। तो जिसका मीनिंग होगा उसको हम क्या बोलेंगे? डेटा। इसके बाद डेटाबेस क्या है? डेटाबेस is collection of organized interrelated data is called database। यहाँ पे ये नहीं लिखा सकता, ठीक। क्या? कलेक्शन ऑफ ऑर्गेनाइज्ड इंटररिलेटेड डेटा इज कॉल्ड डेटाबेस। तो हम लोग क्या बोल रहे हैं? जब कोई कलेक्शन होगा इंटररिलेटेड डेटा, ठीक है, जिसके साथ हम रिलेशनशिप कर रहे हैं उसके थ्रू, उसको हम क्या बोलेंगे? डेटाबेस। जो कि हो सकता है इट फॉर्म्स ऑफ ऑल फीचर्स एक्टिविटी, जो कि उसकी एक्टिविटीज लाइक मैथमेटिकल, लॉजिकल and other operation। ठीक है, जो क्या हो सकता है कि मैथमेटिकल हो सकता है, लॉजिकल हो सकता है और अदर ऑपरेशन भी हो सकता है। इसको हम क्या बोलेंगे? डेटाबेस। तो डेटाबेस
और थोड़ा सा हम क्लियर समझाना चाहते हैं, इसके लिए हम एक डायग्राम बनाएंगे, उसके बाद तुमको समझाते हैं। ठीक है, तो आप लोग इसको लिखिए पहले। डेटाबेस स्टोर डेटा इन टेबल फॉर्म। ठीक है, इन टेबल फॉर्म। डेटाबेस जो भी डेटा स्टोर करेगा वो कहाँ स्टोर करेगा, एक टेबल फॉर्मेट लिखते हैं, फॉर्म नहीं, फॉर्मेट। ठीक है, टेबल फॉर्मेट में वो उसको स्टोर करेगा। अब टेबल क्या है, बोला जाए टेबल क्या है, कलेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम इज कॉल्ड टेबल। तो यहाँ पे हम लोग एक टेबल बनाते हैं, एक में लिखे रोल, नेम, एड्रेस, मोबाइल नंबर लिख दें। ठीक है, और तो यहाँ पे कुछ हम एंट्री कर लेते हैं। एक, दो, तीन, राज, राजू, रामू, एड्रेस कोटशिला, झालदा, पुरुलिया। यहाँ पे कुछ नंबर दे देते हैं। ठीक है, तो यहाँ कुछ डेटा दिए हैं। सपोज मान के चलिए ये एक डेटा टेबल है, टेबल में ये क्या है, इसको हम क्या बोलते हैं, इससे पहले भी हम लोग वर्ड, एक्सेल, आपका पावर पॉइंट, ये सब जगह में हम देखे हैं। ये टेबल है, इसमें ये सब इसको क्या बोलते हैं हम लोग, सेल, एक एक बॉक्स को सेल बोला जाता है। उसका ये क्या है, ये कॉलम 1 है, ये कॉलम 2 है, ये कॉलम 3 है, ये कॉलम 4 है, ये R1 है, ये R2 है, R2, R3 एंड R4। ठीक है, तो हम लोग जो यहाँ पे काम करने वाले हैं, ये जो कॉलम है, कॉलम क्या बोला जा रहा है यहाँ पे, अब कॉलम, कॉलम इज present a fields। ठीक है, represent a field, सॉरी। ठीक है, तो कॉलम क्या कर रहा है यहाँ पे, एक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है। देखिए यहाँ पे ये जो नेम है, एक कॉलम है, तो रोल नंबर क्या कर रहा है, ओनली फॉर रोल नंबर वहां पे एंट्री कर सकते हैं। नेम जो है यहाँ नेम एंट्री कर सकते हैं, एड्रेस जहाँ एड्रेस एंट्री कर सकते हैं, मोबाइल नंबर जहाँ है वहाँ मोबाइल नंबर एंट्री कर सकते हैं। इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं कि एक पर एक एक, ये रोल नंबर का घर है, ये नेम का घर है, ये तो प्रत्येक को एक फील्ड को ये रिप्रेजेंट कर रहा है। इसके बाद a column, sorry, a row is represent a record, और जो रो है वो पूरा पूरी एक रिकॉर्ड को इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, उसके साथ साथ यहाँ और एक चीज मेंशन करने वाली बात है। देखिए
हाँ, एवरी कॉलम फील्ड लिखे हम, एवरी फील्ड इज शुड must be assigned a data type। ठीक है, तो ये एक डेटाबेस है। ठीक, इस डेटाबेस में यहाँ पे जो हम लोग जो डेटाबेस पढ़ रहे हैं उसमें ये टेबल है, सॉरी, ये टेबल में हम लोग को प्रत्येक फील्ड में हमको एक डेटा टाइप मेंशन करना पड़ता है। वो डेटा टाइप क्या है वो देखिए, जैसे रोल नंबर का डेटा टाइप क्या होगा, रोल नंबर में हम लोग क्या एंट्री करते हैं, ओनली फॉर नंबर यूज करते हैं, तो हम लोग का क्या होगा, ये नंबर के में आएगा, नंबर को यहाँ पे बोला जाता है इंटीजर। इसके बाद यहाँ क्या है, यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, ओनली फॉर, देखिए नाम लिख रहे, कैरेक्टर यूज करते हैं, कैरेक्टर जब यूज कर रहे हैं तो हम लोग यहाँ डेटा टाइप क्या लेंगे, वैर। जब हम लोग एड्रेस लिख रहे हैं तो वैर में हम लोग का एड्रेस प्लस, सॉरी, कैरेक्टर प्लस नंबर यूज होता है, इसलिए हम क्या एड्रेस में क्या यूज करेंगे, वैर। लेकिन मोबाइल में क्या यूज करेंगे, वहाँ क्या होगा, INT। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा कि प्रत्येक फील्ड में हमको क्या करना होगा, डेटाबेस मेंशन, सॉरी, डेटा टाइप मेंशन करना होगा। अब डेटा टाइप क्या है, तो हम अभी जस्ट बोले आप लोग को एग्जाम्पल कि हम लोग प्रत्येक फील्ड में जो हम लोग का हो रहा एक डेटा टाइप मेंशन हो रहा कि नंबर की जगह जहाँ जो हम लिखेंगे वहीं पे वो उस तरह का ही वैल्यू हम लोग का एक डेटाबेस जो MySQL है वहाँ एंट्री होगा। आप यदि दूसरा वैल्यू देना खोजिएगा, जहाँ यहाँ नंबर आप लिखे हैं और बोलिएगा हम अक्षर देना चाहते हैं, लेटर यूज करना चाहते हैं, तो ये यहाँ होगा नहीं। ठीक है, तो ये यहाँ प्रोटेक्शन की बात हो गई है कि आपको जो मांगा जा रहा है वही आपको देना पड़ेगा। अब हम लोग थोड़ा सा पढ़ते हैं कि इसमें जो की होते हैं, की का क्या काम है। ठीक है, फर्स्ट यहाँ पे क्या है, की। आप बोल सकते हैं की helps to relationship between टेबल। की क्या हेल्प करता है, दो टेबल का बीच पे रिलेशनशिप करने के लिए। अब रिलेशनशिप क्यों जरूरत है, मान के चलिए कि हम, देखिए स्कूल आप लोग सभी जाते हैं, स्कूल में आप देखें कितने सारे रजिस्टर होते हैं। ठीक है, स्कूल में क्या होता है, हम देखिए हम समझाना चाहते हैं आप लोग को। एक हम लोग का पहला होता है क्या, एडमिशन रजिस्टर। ठीक, उसके बाद क्या होता है, एक होता है अटेंडेंस रजिस्टर, अटेंडेंस रजिस्टर। ठीक है, दूसरा होता है आप यदि कोई काम कर रहे हैं, ठीक है, स्पोर्ट कर रहे हैं तो स्पोर्ट का भी रजिस्टर होगा। ठीक है, और क्या होगा, और कोई एग्जाम दे रहे हैं, ठीक है, एग्जाम का मार्कशीट का जो होता है, एग्जाम के लिए भी एक रजिस्टर होगा, क्या जिसको बोलते हैं प्रोग्रेस रिपोर्ट, प्रोग्रेस रिपोर्ट के लिए भी एक टेबल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम थोड़ा सा समझिए, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हो सकता है एक सीरियल नंबर होगा, उसके बाद आपका नाम हो सकता है। ठीक, यहाँ पे क्या होगा, एड्रेस हो सकता है एंड फादर नेम होगा। ठीक है, ये कोई चीज इंपॉर्टेंस है,
और भी होता है स्कूल नेम, पास स्कूल नेम, ये सब भी एंट्री रहते हैं। हम एक कुछ हम लिए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो टेबल है इस पे हम लोग कुछ एंट्री होंगे, ठीक है। जो भी स्टूडेंट है उनके एंट्री होंगे। इसमें कोई मेंशन नहीं किया जा रहा कि कौन कौन क्लास में एडमिशन ले रहा, ठीक है। यहाँ पे जब हम लोग क्लास लिखेंगे तो यहाँ पे इंडिकेट होगा कि कौन स्टूडेंट कौन क्लास में जाएगा। तो एक क्लास का भी एक क्लास भी यहाँ पे एक क्या होगा कि फील्ड हो सकता है। इसके बाद हम अटेंडेंस जब लेंगे तो क्या होगा, हम लोग को यहाँ पे एक सीरियल नंबर लिखना पड़ेगा, उसके बाद रोल नंबर लिखना पड़ेगा, उसके बाद स्टूडेंट नेम जो है, ठीक है, वो यहाँ पे, ठीक है, ऑटोमेटिक आ जाएगा, वह हम यहाँ लिख दिए, ठीक है। और क्या होगा, यहाँ पे जो प्रेजेंट होगा वो प्रेजेंट का लिस्ट होता है, ठीक है। प्रेजेंटेशन जो होगा जिसका अटेंडेंस होता है उसका होगा। इसके बाद स्पोर्ट में क्या होगा, स्पोर्ट में भी इसी तरह होगा, ठीक है। उस लड़का का रोल नंबर लिखा जाएगा, यहाँ पे नाम लिखा जाएगा, और जो स्पोर्ट का जो ये है, ठीक है, जो स्पोर्ट में गेम्स जो है तो गेम का नेम होगा, जो नेम ऑफ गेम, ये सब होंगे, ठीक है। अब जो टीचर ले रहे हैं वो टीचर भी हो सकता है, ठीक है। तो ये सब डेटा होगा। अब यहाँ पे जो होगा, यहाँ पर भी क्या होगा, रोल नंबर, यहाँ पे गेम आईडी एक नया होगा, ये तो एक आईडी यहाँ भी होगा, गेम आईडी, ठीक है। यहाँ पे प्रोग्रेस के लिए भी हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे रोल नंबर ही लिखते हैं, ठीक है। रोल नंबर सभी में लिख सकते हैं, वो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे जो लड़का होगा उसका नाम, फादर नेम और उसके मार्क्स जो होंगे वो एंट्री किए होंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो स्टूडेंट होगा वो यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, तीन मतलब 4 रजिस्टर में उसको एंट्री किया जा रहा है। अब हम लोग कंप्यूटर सिस्टम में, ये हम मैनुअल बात कर रहे हैं आपको जो स्कूल में होता है, ठीक है। अब कंप्यूटर में हम लोग जब एंट्री करेंगे तो इतना सारा नाम एंट्री हम नहीं करेंगे, इतने बार नाम, पापा का नाम, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं होगा। यहाँ जो है, यहाँ डायरेक्ट हम इसके साथ हम कनेक्शन कर देंगे, ताकि क्या हो जाएगा कि हम लोग का एंट्री के जो प्रोसेस है वो कम हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कैसे होगा, ये टेबल, ये टेबल और ये टेबल सभी एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप बनाएंगे, ठीक है। तो इसी को बोला जा रहा है, जब रिलेशनशिप एक टेबल दूसरे टेबल के साथ रिलेशनशिप बना रहा, तो ये एक डेटाबेस हो गया, ये एक डेटाबेस, ये एक डेटाबेस, ये 4 डेटाबेस मिलके व एक से ज्यादा जहां भी होगा वो क्या रिलेशनल डेटाबेस सिस्टम का हम इसको बोलेंगे, ठीक है। तो ये जो रिलेशनशिप बनाने के लिए हमको क्या यूज करना पड़ेगा, कुछ की होते हैं, उन की को हमको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया है। तो अब हम इसको इधर मतलब मिटाते हैं, उसके बाद हम कुछ अलग बोलते हैं आपको, ठीक है। देखिए यहाँ पे पहले जानिए की कितने टाइप के होते हैं, ठीक है। तो की फर्स्ट जो यहाँ होता है इसको बोला जाता है कैंडिडेट की। कैंडिडेट की जो है वो किसको बोला जाता है, कैंडिडेट बोला जाता है वन एंड मोर attribute is are uniquely
uniquely identify uniquely identify a table is called candidate की। जब एक टेबल में एक से ज्यादा एट्रीब्यूट को हम यूनिकली आइडेंटिफाई करेंगे उसको क्या बोलेंगे, कैंडिडेट की। समझ में आ रहा? मतलब जैसा हम वो टेबल बनाए थे यहाँ पे, ठीक है, ये जो हम टेबल बनाए शॉर्ट फॉर्म में हम लिख दे रहे हैं रोल नंबर, नेम, एड्रेस एंड मोबाइल नंबर। यहाँ पे जो यूनिक बात है और क्लास, ठीक है। तो ये जो है रोल नंबर क्या है, एकदम यूनिक है। ये उस क्लास में, ठीक है, इस क्लास में रोल नंबर ओनली फॉर वन, जो लड़का है एक ही आदमी को लड़का का होगा और किसी का नहीं होगा। आपका जो मोबाइल नंबर गोफी और किसी का नहीं होगा आपके अलावा। उस रोल नंबर वन के जो मोबाइल नंबर है वो किसी और का नहीं हो सकता। इवन क्लास भी एक आप क्या यूनिक बोल सकते हैं कि कुछ लड़कों के लिए वो क्या है, यूनिक है कि क्लास 10 जो है इस रोल नंबर वन के लिए वो स्पेशल हो जा रहा है। तो यूनिकली जिसको हम आइडेंटिफाई करेंगे उसको हम लोग क्या बोलेंगे कि कैंडिडेट की। इसके बाद सेकेंड की जो है वो है प्राइमरी की। प्राइमरी की is uniquely identify uniquely identify a table and is not null। मतलब क्या होगा, क्या एक टेबल में यूनिकली आइडेंटिफाई होगा ही, साथ साथ क्या होगा, नॉट नल होगा। मतलब वो घर कहीं भी खाली नहीं होगा, ठीक है। it is attribute, it is one attribute of कैंडिडेट की। इसको हम लोग कैंडिडेट की का ही एक भाग बोलते हैं, ठीक है। कैंडिडेट की का ही एक हम लोग यहाँ को भाग बोलते हैं। तो समझ में आ रहा है? इसके बाद हम लोग का जो थर्ड पॉइंट होगा यहाँ दिखाएगा नहीं, इसलिए आप लोग इसको लिख लीजिए। थर्ड जो है वो बोलेंगे फॉरेन की, ठीक है। तो फॉरेन की क्या है, फॉरेन की हम लोग जो बोलेंगे वो हो गया आपका फॉरेन की of a table is a field
which directly reference a primary key in another table to enforce referential integrity. Referential integrity a foreign key can have duplicate और null value। ठीक है, देखिए फॉरेन की क्या है कि ए फॉरेन की ऑफ ए टेबल इज ए फील्ड, वो एक फील्ड है, ठीक है, which directly reference a primary key in other table, जो क्या करेगा एक दूसरे टेबल के प्राइमरी की को डायरेक्ट रेफरेंस करेगा, ठीक है, इनफोर्स रेफरेंशियल इंटीग्रिटी, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे कि रेफरेंशियल इंटीग्रिटी। और क्या क्या है, ए फॉरेन की कैन हैव डुप्लीकेट और नल वैल्यू, जो क्या हो सकता है फॉरेन की जो है वो डुप्लीकेट भी हो सकता है और खाली भी हो सकता है। हम लोग एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं इसको, ठीक है। मान के चलिए हम जो टेबल बनाए थे, टेबल को बना रहे हैं यहाँ पे रोल नंबर एक प्राइमरी की है, ठीक है, इसको हम पीके कर देते हैं, ठीक। अब हम यहाँ पे नाम एड्रेस और यहाँ पे हम एक नया करते हैं कोर्स आईडी, ठीक है। तो ये जो है ये प्राइमरी की नहीं है, ठीक है। यहाँ कुछ एंट्री करेंगे हम लोग, यहाँ पे हम इस कहीं इंस्टीट्यूट का स्कूल का कोर्स की बात कर रहे हैं, तो कोर्स हम लोग इस टेबल में रखेंगे, ठीक है। मान के चलते हैं